अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप को समझते हैं। खास तौर पर हम ये देखते हैं कि क्या वेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप को समझते हैं। खास तौर पर हम ये देखते हैं कि क्या वेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं। व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंस? लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है? व्हाट इज लीनियर, ये देखना क्या लिखा हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है? अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों, जैसा कि वेक्टर्स v1, इसी तरह v2 v3 अप टू सॉन vp। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हों, आपको पता है ये वेक्टर किस में बिलोंग करते हैं? वेक्टर स्पेस में बिलोंग करते हैं, v में। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द वेक्टर इक्वेशन, अगर इनकी जो इक्वेशंस है, कौन सी इक्वेशन? c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c p v p, ये किसकी इक्वल हो? जीरो की इक्वल हो। इसको हम कहते हैं लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये जीरो की इक्वल हो और इसमें जो है ना इनका सोल्यूशन, ये जो स्केलर्स हैं, खासकर ये जो स्केलर्स हैं, c1 जो स्केलर है हमारे पास, c1 का आंसर भी जीरो हो, c2 का आंसर भी क्या हो हमारे पास? जीरो आ जाए। और इसी तरह जितने भी स्केलर्स हो ना हमारे पास, उनका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये देखना क्या लिखा हुआ है, c1 का आंसर भी जीरो है, cp अप टू सोन जितने भी स्केलर हैं, अगर उनका आंसर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। मीन जब सारे स्केलर का आंसर जीरो आ जाता था तो हम क्या कहते थे? ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर सारे स्केलर्स का आंसर जीरो आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर होते हैं v1 v2 v3 या vp, जितने भी वेक्टर हैं, ये वाले जो वेक्टर है ना, v1 v2 और अप टू सॉन जितने भी वेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब इनके जो स्केलर हैं, ये c1 का आंसर भी जीरो आ जाए हमारे पास, इसी तरह c2 का भी जीरो आ जाए, अप टू सॉन cp, सब का आंसर अगर जीरो आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है? उनके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनानी है। c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c p v p, ये वाली इक्वेशन बनाएंगे ना, फिर उसमें हमने स्केलर फाइंड करने होते हैं। स्केलर c1 फाइंड करना होता है, c2 फाइंड करना होता है और cp फाइंड करना होता है। अगर सारे c1 c2 अप टू फ्रॉम cp तक इन सब का आंसर जीरो आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? कि वेक्टर्स क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये जो स्केलर है इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है, c1 नॉन जीरो आ जाता है या c2 नॉन जीरो आ जाता है, उस केस में हम क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है लीनियरली डिपेंडेंट की। लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? जब इनमें से कोई भी c1 cp नॉट ऑल जीरो, कोई एक नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। सही है। तो ये जो है ना तफसीलन लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। जब सारे जीरो हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं? जब सारे जीरो हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं? c1 c2 c3 जीरो हो जाते हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ट्रिवियल के लिए क्या होंगे? ट्रिवियल के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर नॉन ट्रिवियल आ जाए, नॉन ट्रिवियल मीन कि कोई c1 c2 या c3 में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो क्या होगा? नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है,
तो उस केस में हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। देखें ना, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन is the only solution to this equation then the vectors in the set are linearly dependent। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट किसके लिए होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट जब सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, नॉन ट्रिवियल होगा। ये हम देख लेते हैं। ये अगेन माने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, देख लीजिएगा। अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, इफ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 प्लस अप टू सॉन CnVn इज इक्वल टू 0। इसकी क्वेश्चन हम करेंगे ना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें C1, अगर C1 भी 0 आ जाता है, C1 भी 0 आ जाता है, C2 भी 0 आ जाता है, इसी तरह Cn भी 0 आ जाता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे जो वेक्टर्स हैं ना, गिवन वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी मैंने आपको बताया है कि C1 भी 0 हो जाए, C2 भी 0 हो जाए, ये सारे 0 हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। सही है। नो वेक्टर्स कैन बी रिटन यूजिंग अदर्स। कोई वेक्टर दूसरे से नहीं बनता, कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से नहीं बनता, अलग होते हैं। ऑल वेक्टर्स आर यूनिक इन डायरेक्शन। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे ना, वहां से जो है ना आप चीजों को पिक कर लेंगे। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट जो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई रेपिटेशन नहीं होती। एग्जांपल देखें ना, 1 0, ये 1 0 और 0 1, हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक को आप V1 का नाम दे सकते हैं और दूसरे को V2 का नाम दे सकते हैं। V1 के लिए हमारे पास स्केलर C1 होगा, ठीक है, और V2 के लिए हमारे पास स्केलर कौन सा होगा, C2 होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने C1 को भी फाइंड करना होता है और C2 को भी फाइंड करना होता है। ये हम करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाना है। ठीक है, देन हमारे पास है लीनियरली डिपेंडेंट कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि ये C1 C2 और ये जो C1 C2 C3 है ना, इनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाए, उस केस में हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, वेयर नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो। सारे जीरो नहीं होते, कोई एक जीरो होता है। At least one vector is a combination of other. Linear dependence is a property of a set of vectors. It means कि C1 V1 जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे ना, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब कोई एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, सारे जीरो नहीं होंगे, मतलब C1 भी जीरो, कोई एक नॉन जीरो होगा। मतलब C1 का अगर आंसर 2 आ जाता है, ठीक है, बाकियों के आंसर हमारे पास C2 का भी आंसर 0 आ जाता है, C3 का भी आंसर 0 आ जाता है, बट एक का नॉन जीरो आ जाता है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर होंगे। ठीक है, इसको देख लें। इन सिंपल वर्ड, द सेट एज अ होल हैज अ इसको हम क्या कहते हैं कि रेपिटेशन नहीं होती। ठीक है, एट लीस्ट वन वेक्टर डिपेंड ऑन अनदर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे देखें ना, दो वेक्टर लिखे हुए हैं, V1 वेक्टर है 1 2, और इसी तरह V2 वेक्टर है 2 4। तो हम V2 को लिख सकते हैं 2V1। देखें ना, V2 में से अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, यहाँ में से आप अगर 2 इसमें कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू 2V1, क्योंकि 1 2, ये 1 2 किसके इक्वल होता है, ये V1 के इक्वल है। तो ये देखना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। सेट V1 V2 को हम क्या कहेंगे, शो लीनियर डिपेंडेंस। द वेक्टर V2 इज अ लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। सही है। अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम्पल है, शो दैट द फॉलोइंग
वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमने चेक करना है कि ये वाला जो वेक्टर है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और v3 वेक्टर क्या है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो आपको पता है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन कि इसमें c1 भी जीरो होगा, ठीक है, c2 भी जीरो होगा, c2 भी जीरो होगा, और इसी तरह जो है ना c3 भी जीरो होगा। जब सारे जीरो हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन। जब c1 c2 c3 जीरो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप कौन सा है, आपने क्या करना है, ये आपने इक्वेशन बनानी है। c1 जितने भी वेक्टर होंगे ना उसको लेके हमने स्केलर लेने हैं। हमने तीन स्केलर ले लेने हैं, c1 c2 c3, जो कि R में पाए जाते हैं। ठीक है, तीन स्केलर हमने ले लिए और तीनों स्केलर को, एक को v1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को v2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को v3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। c1 v1 प्लस जो है ना c2 v2 प्लस c3 v3 होगा, ठीक है। यहाँ पे c2 होगा। अच्छा, ये हमने अब वेक्टर लिख लिया है, c1 और v1 की जगह पे v वेक्टर 1 c2, और नेक्स्ट हमारे पास ये वेक्टर c3 और ये वेक्टर v3, ठीक है। c1 c2 c3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये इसकी जीरो की इक्वल आ जाएगा, c1 प्लस c2 भी जीरो, ये टर्म भी जीरो की इक्वल आ जाएगी। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखे ना c2 का आंसर भी जीरो आ रहा है, c1 का आंसर भी जीरो आ रहा है, और इसी तरह c3 का आंसर भी जीरो आ रहा है। तो जब तीनों स्केलर्स के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स द सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर है ना v1 v2 v3, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सही है। नेक्स्ट आप देखें ना, ये वेक्टर है हमारे पास, a1 मैट्रिसेस हैं, a2 बेसिकली ये वेक्टर्स ही होते हैं, a3 हमने चेक करना है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये कह रहा है कि इसको शो करें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, कि आपने क्या करना है, c1 c2 और c3 लेना है, c1 c2 और c3 लेने हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है a1 a2 a3 के साथ, ये इक्वेशन बनानी है। जब वेक्टर यहाँ पे v था तो हम v लेते थे यहाँ पे, अब यहाँ पे a है तो हम क्या लेंगे, a लेंगे। c1 a1 प्लस c2 a2 प्लस c3 इज इक्वल टू जीरो, तो अंदर हम मैट्रिसेस को लिख लेंगे, ठीक है। वेक्टर्स हैं या मैट्रिसेस हैं जो भी हैं, हमने इनको अंदर जो है ना लिख लिया है। देन क्या करेंगे, c1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, c1 आ जाएगा। इसी तरह c2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आगे आएगा हमारे पास, -c2। c3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 5c3, और ये जीरो आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करना है, c1 को मल्टीप्लाई करना है c2 से, ये 2c1 आ जाएगा प्लस का साइन। c2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3c2, फिर इसी तरह c3 को 0 से, तो ये आ जाएगा जीरो, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, इस जीरो का आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन कौन सी थी ये, दूसरी कौन सी है ये, ठीक है। पहले हमने c1 c2 और c3 को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड गेट से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 को 0 से करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे। इसी तरह पहले 0 से करेंगे, फिर c2 को 1 से करेंगे, c3 को -2 से, और ये जीरो की इक्वल होगा। इसी तरह फिर c1 को आपने -1 से, c2 को 0 से, और c3 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो हमने मेन मकसद कौन सा है, c1 c2 और c3 को फाइंड करना। हमारा जो c1 बन रहा है वो -3c3 बन रहा है, और जो c2 बन रहा है 2c3 बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि c1
और C2 कोई भी 0 की इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, देखे ना, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -3 आ रही है, और C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसी तरह C3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इनमें से तीनों जो कम्प्लेक्स सॉरी स्केलर्स हैं, उनकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। जीरो तो नहीं ना आ रहे। अगर जीरो आते तो हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल हैं। ये सारे नॉन जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो जब नॉन जीरो है, नॉन जीरो स्केलर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, C1 की जगह पे हमने -3 पुट कर लिया, इसी तरह C2 की जगह पे 2 पुट कर लिया, और C3 की जगह पे 1 पुट कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। नॉन जीरो स्केलर एग्जिस्ट, देयरफॉर द मैट्रिसेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। एक तो ये नॉन ट्रिवियल है, और दूसरा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यही हमने चेक करना था। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने खुद करना है। सही है। अच्छा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एडिशनल फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये जस्ट जो स्टूडेंट करना चाहें इसको कर सकते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है सबने। और ये जो है, इसको जो करना चाहें कर सकते हैं, जो छोड़ना चाहें इसको स्किप कर सकते हैं। बट एंड पे जो है ना, ये यूजफुल रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी ये दो क्वेश्चन हैं, अगर कर लें तो बेहतर है। सही है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कौन सा, लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। सही है। तो इसकी कंक्लूजन क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है। अगर आपको वेक्टर्स गिवन किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको वेक्टर्स गिवन किए जाते हैं, जिस तरह ये तीनों वेक्टर्स आपको गिवन किए गए हैं, अगर आपको वेक्टर गिवन किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वेशन बनानी है। C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, इस तरह की इक्वेशन बनानी है। देन आपने क्या करना है, जो आपके पास कांस्टेंट है ना, स्केलर्स, C1 C2 और ये जो C3 है ना, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। जिस तरह हमने एंड में ये वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, C2 की वैल्यू भी 0 थी, C3 की वैल्यू सब की 0 थी। ठीक है। अगर तो अगर तीनों की वैल्यूज 0 आ रही हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, डिप। अगर तीनों की वैल्यूज 0 आ रही हैं, ठीक है, उस केस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर कोई एक नॉन जीरो आ जाता है, इसमें देखना सी सारे जीरो हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 आ गया है, फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर सारे जीरो होंगे तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।